जो लोग डीओ चला रहे हैं वो भी एग्री करेंगे। जो BS4 था उसमें जो एक चुस्ती थी वो इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है। और अगर मेरी भी पसंद की बात करें तो अगर मुझे एक्टिवा और डीओ में चूज़ करने के लिए बोला जाए तो मैं डीओ ही चूज़ करूँगा। DRL अगर है तो फिर हेडलाइट का स्विच आपने क्यों हटाया? तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंपनीज को ध्यान देना चाहिए, इतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए। नमस्कार साथियों, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं होंडा डीओ। ये हमारे घर में सबका फेवरेट स्कूटर है। मैंने कितनी बार एक्टिवा लिए, एक्टिवा मुझे कभी पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें बेसिकली उसमें फ़र्क मुझे क्या बुरा लगता है। वैसे तो एक्टिवा देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्कूटर है, बट वो हमेशा एक खड़कता है, जिसे बोलें तो आवाज़ें आती हैं उसमें, क्योंकि आधी बॉडी प्लास्टिक है, आधी मेटल है, तो कहीं ना कहीं जो स्क्रूज़ हैं वो प्रॉपर टाइटन नहीं हो पाते। और स्पेशली जो अगर उसमें एक्सेसरीज़ लगा दी जाएँ तो धीरे धीरे वो स्क्रूज़ टाइट ढीले हो जाते हैं और फिर बजना शुरू हो जाता है उसका। ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि मैं कभी भी होंडा एक्टिवा पसंद नहीं करता। हाँ, होंडा एक्टिवा 125 BS6 जब आया था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और 1-1.5 साल रखा भी था, बट अब तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, वो उतना अच्छा नहीं रहा। अब बात करते हैं अपने डीओ की। ये डीओ BS6 है। लगभग 10 से 12 साल हो चुके मुझे डीओ लेते रखे हुए, और ये स्कूटर लिया है हमने लगभग 4 महीने पहले। BS4 में और BS6 में बेसिकली फ़र्क क्या है, जिन लोगों ने डीओ चलाया है या जो डीओ ऑन करते हैं उन्हें पता ही क्या है। जो डीओ चला रहा है उसे वो सिर्फ डीओ ही पसंद करेगा। बट BS6 में जहाँ तक मुझे लगा, अगर इंजन की पावर की बात करें तो पहले भी यही 109 सीसी के आसपास का इसका इंजन आता था, अभी वही इंजन है। बट इसमें कहीं ना कहीं BHP, पहले लगभग 8 BHP आते थे, अब 7.9 BHP आ गए हैं। 1 BHP कम है, कहने को कोई फ़र्क नहीं है, बट जब आप चलाएंगे तो अच्छा खासा फ़र्क लगता है। मतलब कहीं ना कहीं जो पिकअप है, जो एक इसका पिकअप था पहले वाले इसको डीओ में BS4 से, इसमें थोड़ा कम लगता है। इवन चलाने में वो फील भी होता है, जबकि ऑन पेपर अगर देखें तो वो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, बट फ़र्क आ रहा है। और इसमें ये मुझे बेसिकली पसंद इसलिए भी है कि जो इसकी जो बॉडी है वो पूरी प्लास्टिक की है। कहने को लोग सोचते हैं कि भाई मेटल बॉडी है तो ज़्यादा अच्छा है, तो स्कूटर किसी से टकराए या स्कूटर से कोई टकराए तो चोट तो स्कूटर वाले को ही लगनी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि प्लास्टिक बॉडी है तो पार्ट चेंज हो जाते हैं, ऐसा पीस चेंज हो गया और फिर भी वापस नहीं हो जाते हैं। जबकि लोहे की बॉडी को ठोक के सीधा करना, उसके बाद कलर मैच करना, वो पेंट मैच होता नहीं है और वो बुरा लगता है। तो मेरी फर्स्ट चॉइस ये है। इसमें क्या होता है, ग्रुप्स आपस में लगे होते हैं तो अच्छी तरह से ये टाइट होती है इसकी पूरी बॉडी, तो जब भी आप डीओ चलाएंगे तो कहीं भी खड़केगा नहीं, आवाज़ें नहीं आएंगी फालतू की। ये जैसे एक यूनिट है ना, उस तरह से भगता है। और क्योंकि काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है देखने में, चलता बड़ा अच्छा है, इसकी राइडिंग क्वालिटी एक्टिवा से बेटर है। बट हाँ, इसकी जो अगर मैं सीट का कंफर्ट कहूँ तो सीट का कंफर्ट डीओ का कभी भी अच्छा नहीं होता, बड़ी हार्ड सीट होती है हमेशा। बट जैसे स्पोर्टी बच्चे, यंगस्टर्स काफ़ी पसंद करते हैं इसे, तो उनके लिए इतना मैटर नहीं करता। और दूसरा, इसकी हाइट काफ़ी कम हाइट है इसकी, तो अगर जैसे बच्चे हैं, नया नया अभी स्कूटर सीखा है, 18 ईयर्स के हुए हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। पैर पूरे पहुंच जाते हैं, तो जब पैर पूरे पहुंच जाते हैं, ग्रिपिंग अच्छी है तो कंट्रोल बढ़ जाता है। तो अगर आपके बच्चों की हाइट कम है या आपकी हाइट कम है तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कूटर है ये। और होंडा तो होंडा है ही। तो अब बात करते हैं कि ये जो BS6 डीओ आया है ये BS4 से कैसे अलग है। तो अगर इसमें जो अच्छी बात मैं कहूँ, सबसे अच्छी इन्होंने जो अपग्रेड किया है वो किया है इन्होंने फ्रंट सस्पेंशन में। इसमें अब इन्होंने प्रॉपर हाइड्रोलिक सस्पेंशन दे दी है। प्लस इसमें पहले आते थे 10 इंचज़ के टायर, रियर एंड फ्रंट दोनों, बट इन्होंने फ्रंट में 12 इंचज़ के कर दिए हैं। किसी भी स्कूटर में इनका DLX ले लो, कोई सा भी वर्जन ले लो, आपको डिस्क ब्रेक किसी में नहीं मिलते, दोनों में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। पर इसमें क्या है, आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाती है फ्रंट में, जबकि इसमें पहले जो हमें मिलती थी BS4 में वो मिलती थी स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन, जो कि कहीं ना कहीं जब हम ब्रेक उसके लेते थे तो स्कूटर से आगे की तरफ जाता था, प्लस नॉइस बहुत आती थी और झटके भी उतनी अच्छी तरह ऑब्जर्व नहीं करता था। ये सस्पेंशन
प्रॉपर बाइकों में यही आती है, तो काफ़ी अच्छी सस्पेंशन माना जाता है। तो ये इसकी प्रॉब्लम इन्होंने सॉर्ट आउट कर दी है। दूसरा जो इनका जो बेस वेरिएंट आता है डीओ में, उसमें आपको हेलोजन लैंप मिलते हैं, बट ये DLX वर्जन है। फ्रंट हेडलाइट की बात करें तो LED लैंप मिलते हैं, साथ में DRL मिलते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता इस DRL का फ़ायदा है भी या नहीं, क्योंकि हेडलैम्प भी हमेशा ऑन ही रहते हैं, या तो फिर हेडलाइट ऑन ऑफ करने का एटलीस्ट ऑप्शन होना चाहिए। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, पहले BS4DO था मेरे पास, उसके पास वहाँ पर RPM की भी एक लाइन चलती थी, बट अभी BS6 है, उसमें RPM की लाइन नहीं चल रही है। यहाँ पे फ्यूल की इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, स्पीड मिलता है डिजिटल, और टाइम मिल जाता है। साथ में इन्होंने जो ऑन ऑफ स्विच है वो यहाँ पर दिया है। ऑन ऑफ स्विच क्योंकि साइलेंट स्टार्ट है, ये पहले इसमें सेल्फ नहीं है, जैसे खचर खचर करके वो स्टार्ट होता था, वो चीज़ नहीं है। साथ में अब नीचे की तरफ आएँ तो हमें इग्निशन की के साथ यहाँ पे हमें फ्यूल लिड है, वो अब पहले की तरह इसकी सीट नहीं हटानी है हमें, यहीं से फ्यूल लिड ओपन हो जाती है। तो यहीं से आपको बिना उतरे भी आप इसमें पेट्रोल फिल करा सकते हैं। दूसरा जो इसके पॉकेट्स हैं, ये देखेंगे यूज़लेस पॉकेट है, पता नहीं इन्होंने क्यों दिया है। और साथ में जो ये वाला पॉकेट है, कहने को इसमें आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, बट ये इतना चौड़ा है कि इसमें फ़ोन वैसे ही गड्ढे में निकल के गिर जाएगा। तो ये भी सिर्फ एक कपड़ा रखने के तो काम आ सकता है, इसके अलावा ये किसी काम नहीं आना है। और अब आते हैं होंडा डीओ के बूट स्पेस में। तो लगभग 18 लीटर का हमें बूट स्पेस मिलता है। एक फुल साइज़ हेलमेट आ सकता है, या आप सामान रख लीजिए, या छोटा हेलमेट, थोड़ा सा सामान भी आ जाएगा। पेट्रोल फ्यूल लिड इसमें अलग हो गई है। पिछले टायर वही पुराने वाले 10 इंच टायर हैं, दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस मिलते हैं। इंजन मफलर साइलेंसर स्टाइलिश है, स्क्वायर में है। ये DLX वर्जन है, बट इसमें कोई आपको चार्जिंग पोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। और एक और चीज़ जो लोग डीओ चला रहे हैं वो भी एग्री करेंगे, जो BS4 था उसमें जो एक चुस्ती थी वो इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है, भगने में उतना अच्छा नहीं है ये। साथ में इसका जो इंजन है, इंजन की अगर आप आवाज़ सुनेंगे तो जैसे एक वो नहीं होते जैसे गाय भैंसों का चारा काटते हैं, तो उस तरह की इसमें आवाज़ आती है इंजन में। साएँ साएँ की आवाज़ आप सुनेंगे इसमें वो मिलती है। और वो सारे इन BS6 से जितने भी इनके आ रहे हैं स्कूटर, उसमें आप देखेंगे आवाज़ है इंजन की। जब इसे रन करते हैं, चलाते हैं, तो ऐसा आता है जैसे कहीं ना कहीं गाय भैंस का चारा कट रहा हो। और क्योंकि ये स्कूटर चलता बहुत कम है, और इसमें जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी वीडियो में भी बोला कि यहाँ पे DRL दी हुई है, उसके बाद भी इन्होंने एक स्विच के पैसे बचा लिए हैं। जो हेडलाइट है वो भी हमेशा ऑन रहती है, तो कहीं ना कहीं अगर स्कूटर आपका कम चलता है तो चार्जिंग उतनी नहीं ले पाता चलने में, क्योंकि हेडलाइट भी साथ में जल रही है, DRL भी जल रही है, पीछे वाली बैक लाइट भी जल रही है, तो साथ में बैटरी कंज्यूम भी होती रहती है। उस वजह से अगर आपने एक हफ्ते के लिए खड़ा कर दिया तो उसके बाद ये स्टार्ट ही नहीं होता। तो इन्हें कम से कम एक 10 रुपये के स्विच लगाने में कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए, या तो DRL ही ना हो। DRL अगर है तो फिर हेडलाइट का स्विच आपने क्यों हटाया? तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंपनीज़ को ध्यान देना चाहिए, इतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए। अब जैसे हमारी रॉयल इनफील्ड हंटर है, इसमें कोई DRL नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जो हेडलाइट है उसे ही DRL बना दिया कि भाई ये जलती रहेगी। बट इसमें तो जब DRL दी है तो भाई तब तो एक स्विच दे दो, कम से कम हेडलाइट बंद हो जाए, एटलीस्ट जो बैटरी की कंजप्शन कम हो। और अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो लगभग 5.3 लीटर का हमें इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि लोकली चलते हैं स्कूटर तो काफ़ी है। और क्योंकि मैं इस स्कूटर को ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, क्योंकि इवन जब मैंने लिया था तो काफ़ी ये सोच के लिया था अच्छा होगा, बट उतना चुस्ती नहीं है इंजन में। दूसरा, अब ये DLX वर्जन है, इसके बाद इनका एक मॉडल और है, एक इसमें DLX प्लस का आता है, या जो सबसे टॉप एंड जो वेरिएंट आता है उसमें इन्होंने अलॉयज़ तो उसमें दिए हैं। 12 इंचज़ के टायर मिलते हैं, रियर टायर आपको 10 इंचज़ का मिलेगा, साथ में अलॉय व्हील मिलेंगे, बट आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग में इशू है। क्योंकि मैं ज़्यादातर ओला चलाता हूँ, तो मुझे उसमें दोनों डिस्क ब्रेक हैं, मुझे उसी तरह की आदत थी। एक दिन में से लेके गया था तो ब्रेक उस तरीके से नहीं लिए, तो हल्का से यहाँ पे टच हो गया था एक कार में।
अंदर घुस गया था थोड़ा सा। उन्होंने एकदम ब्रेक ले लिए थे, इसके ब्रेक उतने अच्छी तरह नहीं लगे। तो कहीं ना कहीं जब आप 1 लाख रुपए के आसपास का आप स्कूटर दे रहे हैं तो एटलीस्ट फ्रंट डिस्क ब्रेक तो आप दे सकते हैं। चलिए अब इसकी राइड हम लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चलाते भी हम ही हैं। चलाने में देखिए वैसे स्मूथ है, लेकिन जब ज़्यादा हाई स्पीड पर आप लेकर जाते हैं तो ये उतना स्मूथ नहीं रहता, ऐसा लगता है कि खींचना पड़ रहा है हमें। इन लोगों को बेसिकली ये स्कूटर इसलिए पसंद है क्योंकि हैंडलिंग बहुत अच्छी है और हाइट कम है, तो कहीं ना कहीं इसे संभालना, इसे ड्राइव करना बहुत इजी है। बच्चों के लिए भी आसान है इसे चलाना। और अगर मेरी भी पसंद की बात करें तो अगर मुझे एक्टिवा और डियो में चूज़ करने के लिए बोला जाए तो मैं डियो ही चूज़ करूँगा। बहुत अच्छा स्कूटर है। जो कमियाँ हैं या इसमें अपग्रेड हैं, बुराइयाँ हैं, सारी मैंने आपको बताई पूरी ईमानदारी के साथ। तो उम्मीद है कि अगर आप कोई होंडा का 2 व्हीलर परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेगा। इसी तरह बने रहें वर्ल्ड ऑफ व्हील्स पर। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।